बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बखैर आफ़ियत हों। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की क्लासेस जो थी उनको डिस्कस किया था, जिसमें आपने ये देखा कि जो स्टेप फंक्शंस हैं उनकी क्लास जो है रिमान इंटीग्रेबल है, और फिर किसी क्लोज बाउंड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन जो है उनको भी आपने रिमान इंटीग्रेबल प्रूव किया। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि जो मोनोटोन फंक्शंस हैं किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, बाउंड इंटरवल के ऊपर, वो भी हमेशा रिमान इंटीग्रेबल होंगे। नेक्स्ट जो है कुछ रिजल्ट्स हैं, और मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप इनके प्रूफ जो है उनको खुद से करें, क्योंकि आप अब काफ़ी कुछ जो है वो सीख चुके हैं। तो चलें मैं आपको शेयर करता हूँ कि जी फर्स्ट जो है आपका रिजल्ट 7.2.9 जो है वो है एडिटिविटी थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो दरमियान में अगर उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई पॉइंट सी है, तो अगर फंक्शन को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन दो क्लोज इंटरवल के ऊपर ए टू सी और फिर सी टू बी, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये भी रिमान इंटीग्रेबल होंगी, और रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ विल बी सम ऑफ दीज टू रिमान इंटीग्रल्स, और कन्वर्सली। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको ट्राई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एज्यूम किया है कि रिस्ट्रिक्शन जो हैं दोनों आपके पास, अगर F1 जो है वो रिस्ट्रिक्शन है F की A टू C, और F2 जो है वो रिस्ट्रिक्शन है F की फ्राम C टू B, और ये दोनों रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो रिमान इंटीग्रेबल हैं, और उनके रिमान इंटीग्रल जो हैं उसको L1 और L2 जो है उसने नाम दे दिए हैं। तो अब वो प्रूव करेगा कि आपका F जो है वो भी रिमान इंटीग्रेबल है। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपके पास डेल्टा प्राइम जो है एग्जिस्ट करेगा कि अगर P1 डॉट जो है इज अ टैग्ड पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए टू सी, जिसका नॉर्म जो है P1 डॉट नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा प्राइम है। तो डेफिनेशन लग गई आपके पास रिमान इंटीग्रेबिलिटी की, और एप्सिलॉन बाई 3 के साथ उसने लगा दी। ऐसे ही डेल्टा डबल प्राइम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका जो है F2 जो है रिस्ट्रिक्शन वो भी रिमान इंटीग्रेबल है फ्रॉम सी टू बी। तो आपके पास डेल्टा 2 प्राइम भी एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0, सच दैट इफ P2 dot is a tag partition of this closed interval C to B, whose norm is less than delta double prime, then this S F2 P2 dot minus L2 mod is less than epsilon by 3। तो ये डेफिनेशन उसने यूज़ की है रिमान इंटीग्रेबिलिटी की, और इसके अलावा आपने बाउंडेडनेस थ्योरम भी किया था कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो बाउंडेड भी होगा। तो ये उसने M जो है उसकी जो है वो बाउंड जो है उसको ले लिया। अब उसने डेल्टा एप्सिलॉन जो है वो मिनिमम लिया है, डेल्टा प्राइम, डेल्टा डबल प्राइम, और एप्सिलॉन ओवर 6m, इन सब का उसने मिनिमम ले लिया। और अब उसने एक पार्टीशन बनाई है Q डॉट आपके पास, जो कि टैग पार्टीशन है इस फुल जो आपके पास इंटरवल है A टू B, और इस पार्टीशन का नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा है। और अब वो इंटीग्रेबिलिटी प्रूव करेगा F की ओवर दिस क्लोज इंटरवल ए बी, और प्रूव करेगा कि सम है L1 प्लस L2, दिस इज द रिमान इंटीग्रल ऑफ F ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ C इज अ पार्टीशन पॉइंट ऑफ Q डॉट, हो सकता है कि आपका जो C जो है वो पार्टीशन पॉइंट हो, इसके ऊपर आप जो है दो इंटरवल्स बना रहे हो, एक इससे पीछे और एक इससे आगे, कंसेक्टिव दो इंटरवल सब इंटरवल्स। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है ये पार्टीशन पॉइंट ना हो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि C इज़ अ पार्टीशन पॉइंट ऑफ Q डॉट। तो अब वो आपके पास वो Q डॉट के दो हिस्से कर देगा इनटू टू पार्टीशंस, Q1 डॉट उससे पहले वाला हिस्सा A टू C तक, और फिर Q डॉट जो है वो C से B तक पार्टीशन पॉइंट है। तो इस तरह से उसने दो हिस्से कर दिए। तो रिमान सम्स जो है वो भी दो हिस्सों में जो है आपके पास डिवाइड हो गया, तो होल सम जो है वो इन दो सम्स के इक्वल आ गया। और आपके पास Q1 डॉट जो है उसका नॉर्म लेस देन डेल्टा प्राइम है, Q2 का नॉर्म जो है वो लेस देन आपके पास डेल्टा डबल प्राइम है। तो उस तरह से आपके पास ये जो इनक्वालिटी है आपके पास ये प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास इफ C इज नॉट अ पार्टीशन पॉइंट इन दिस न्यू आपके पास पार्टीशन जो थी Q डॉट, ठीक है। तो ये आपके पास उसने पार्टीशन को लिख भी दिया है, ये इस पार्टीशन के इंटरवल्स हैं, और हर इंटरवल का ये टैग है, और उसमें 1 से लेके m तक जो है आपके पास इंटरवल्स हैं पार्टीशन के अंदर। अगर जो आपका है C पार्टीशन पॉइंट नहीं है, तो दरमियान में कोई ऐसा आपके पास K मिल जाएगा, K इज़ लेस देन इक्वल टू M,
सच दैट सी उस इंटरवल के अंदर पड़ा हुआ है, सी इज़ नॉट अ पार्टीशन पॉइंट, तो सी किसी ओपन इंटरवल के अंदर आप चला गया है, ठीक है जी। जैसे उसमें लिखा हुआ है एक्स के माइनस वन से लेके एक्स के तक। वी लेट Q1 डॉट बी द टैग पार्टीशन ऑफ A to C डिफाइंड बाय Q1 डॉट, ये उसकी उसने डेफिनेशन लिख दी क्योंकि अब उसने एक नई पार्टीशन बना ली है I1 से लेके सॉरी I1 उसका टैग आ गया साथ T1 एंड सिमिलरली अप टू IK माइनस वन और TK माइनस वन, और ये जिसको वो बिलोंग कर रहा था उसका उसने अलहदा से लिख दिया कि एक्स के माइनस वन से लेके सी तक उसने इसको क्लोज इंटरवल को अलहदा करके सी को ही उसका टैग ले लिया, और इससे आगे उसने दूसरी पार्टीशन जो है Q2 डॉट जो है वो बना दी है, जो कि सी से बी तक वाले की बना दी, और फिर दोबारा से उसने इसके दरमियान में कहीं सी था तो सी से लेके एक्स के तक उसका पहला इंटरवल रखा है, और फिर आगे जो है वो सो ऑन एक्स के प्लस वन, फिर सो ऑन अप टू लास्ट इंटरवल जो है आई एम और उसका टैग, और टैग उसका भी जो है उसने सी रख दिया। और उसके बाद आप जो है इस कैलकुलेशन जो है इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सारा कुछ कर करा के फाइनली आपके पास प्रूव हो जाएगा कि एफ़ जो है वो रिमान टेकेबल है। ओके, इसी तरह आपके पास अगर एफ रिमान टेकेबल है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि उसकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपके पास वो दोनों जो हैं वो भी रिमान इंटीग्रेबल होंगी। तो इसको भी आपने खुद से देख लेना है, मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको प्रॉब्लम हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्रॉलरी है आपके पास कि अगर एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, और उसी ए बी के अंदर कोई उसका जो है वो सब इंटरवल है उसके अंदर सी से डी तक, तो आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है उस सी टू डी वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगी। तो ये उसी की क्रॉलरी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एक और क्रॉलरी है कि अगर एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है ओवर द इंटरवल ए बी, तो आप उसके दरमियान में बहुत सारे पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं आपने इंक्लूड कर दिए, और रिस्ट्रिक्शंस जो है क्योंकि वो रिमान इंटीग्रेबल होंगी, और रिमान इंटीग्रल का सम जो है वो इस एफ़ के रिमान इंटीग्रल जो है उसके सम के इक्वल आ जाएगा। तो ये उसी की एडिटिविटी थ्योरम जो है उसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर एफ़ जो है वो रिमान इंटीग्रल है और अल्फ़ा बीटा जो है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, और अल्फ़ा बीटा क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करते हैं और अल्फ़ा इज़ लेस दैन बीटा, देन रिमान इंटीग्रल फ्रॉम बीटा टू अल्फ़ा is equal to negative of Riemann integral from alpha to beta, or from alpha to alpha Riemann integral of f is equal to 0। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन Riemann integral है ओवर इंटरवल ए बी और उसके अंदर कोई तीन नंबर है यानी अल्फ़ा बीटा गैमा, देन वी कैन राइट अल्फ़ा टू बीटा Riemann integral of f is equal to alpha to gamma of f, and from gamma to बीटा दरमियान में आपने गैमा जो है उसको इंक्लूड कर दिया। तो इसका प्रूफ भी पढ़ लीजिएगा। ये तकरीबन सारी चीज़ें जो है मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ कि आपको ख़ुद भी अब थोड़ा सा इनकरेज करूँगा कि ख़ुद भी पढ़ें आप और इसको समझें, और अगर कोई समय नहीं आता तो ज़रूर पूछिएगा। तो ये सारा जो है आपने इसको देख लेना है। और फिर ये एक्सरसाइजेज हैं सेक्शन 7.2 की, उसमें से चलेंगे पहली 5 जो है स्क्रीन पे आ रही हैं, तो इनको तो आप देखिएगा। ये फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेज जो हैं सेक्शन 7.2 की, तो ये आपके लिए मैं असाइन करता हूँ कि इसको आपने करना है। ओके जी, आपके लिए इतना ही काम काफ़ी है, आप इसको पढ़ें, इसको खुद से करें।